बिपाशा को फिर से घर से निकालेगा लाल और करेगा उससे बेइज्जत। जी हाँ दोस्तों। और दूसरी तरफ अप्पू का होगा तबीयत खराब, जिससे कि सभी घर वाले होंगे शॉक्ड। हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि बॉस हाउस में सभी बातें कर रहे होते हैं, अनिरुद्ध और झनक भी। तभी लाल बोलता है, अनिरुद्ध मैं तुम्हारे झनक की शादी से बहुत खुश हूँ। लाल बोलता है, फैमिली मैटर में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे एक बात बोलनी। शुभो बोलता है, लाल प्लीज़ तुम ऐसी बात नहीं बोलना कि बिपाशा घर छोड़कर जाए। लाल बोलता है, मैं बिपाशा घर छोड़कर जाए या ना जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अब बिपाशा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। बिपाशा बोलती है कि क्या बोल रहे हो लाल। लाल बोलता है, मैंने अपना मन बना लिया है, अब मैं बिपाशा के साथ नहीं रहूँगा। लाल अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ मैं आपको नहीं समझ नहीं पाया, आपको अफसोस होता होगा कि आपका बेटा अच्छा नहीं बन पाया। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी तरफ विनायक सृष्टि से बोलता है, अगर आज तुम झनक को हमारे पास रहने देती तो अर्शी के साथ यह ना होता। अब दूसरी तरफ अप्पू और लालून का गाना का प्रोग्राम होता है। सभी लोग अप्पू और लालून का गाना सुनने के लिए जाते हैं। अप्पू बहुत अच्छा गाना गाती है, अप्पू को गाना गाते हुए चक्कर आता है। अप्पू का गाना सबको बहुत पसंद आता है और तभी अप्पू गाना का गाना खत्म हो जाता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं, अप्पू के गाने की तारीफ करते हैं। अप्पू बात करते हुए बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। अप्पू होश में आती है। अप्पू बोलती है, बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ ही गया था बस, और तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं मर रही हूँ। तभी कभी ना तो कभी मुझे मरना ही होगा। झनक माँ से पूछ लो, डॉक्टर ने बताया है मेरी तबीयत के बारे में। बोलती है, अब अप्पू दी अब आपको कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। काजोल बोलती है, क्या बोल रही हो अभी अप्पू, कल झनक और अनिरुद्ध की आशीर्वाद की रस्म है, कल नहीं जा पाएंगे। जनक बोलती है, मैं अप्पू दी को डॉक्टर्स के पास लेकर जाऊंगी, फिर हमारे आशीर्वाद की रस्म होगी। अप्पू बोलती है, ठीक है मैं जाऊंगी। जी हाँ दोस्त। और वहीं दूसरी तरफ अनुज झनक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह जानता था कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एक दूसरे के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अप्पू की बीमारी ने झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की गहराई को और उजागर किया। जहां एक तरफ उनकी शादी की खुशियां घुघर रही पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ उनके बीच का प्यार और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के दुख को अपना दुख माना, एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। इस मुश्किल समय में उन्हें सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, सिर्फ खुशियां में ही नहीं बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ देना है। अप्पू की बीमारी के कारण झनक और अनिरुद्ध की शादी की रस्में भी धीमी पड़ गई थी। उनके मन में कहीं ना कहीं एक उदासी छाती रहती थी। हालांकि परिवार वाले उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अप्पू की चिंता हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। झनक और अनिरुद्ध दोनों ही अपनी शादी की खुशियों को पूरा तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अप्पू की सेहत थी। डॉक्टरों की कोशिशों जारी थी, लेकिन अप्पू की बीमारी का रहस्य गुजरता जा रहा था। नई जांच के बाद झनक और अनिरुद्ध की भी उम्मीदें और डर दोनों की बढ़ते जा रही थी। हर पल अप्पू के ठीक होने की प्रार्थना करते थे और किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे रहते थे। इस मुश्किल समय में अनिरुद्ध ने झनक को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह जानता था कि झनक के लिए अप्पू सिर्फ एक दीदी नहीं बल्कि उसकी माँ और सबसे अच्छी दोस्त भी है। अनिरुद्ध ने झनक से कहा, झनक तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहता हूँ, मिलकर अप्पू को ठीक करेंगे और फिर हम अपनी खुशियों को भी मनाएंगे। अनिरुद्ध ने के इन शब्दों के झनक को एक नई उम्मीद और हौसला दिया। अप्पू की बीमारी ने झनक और अनिरुद्ध को यह भी सिखाया कि जीवन कितना अनिश्चित है और हमें हर पल को महत्व देना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे का साथ बिताए हर पल को संजोने का शुरू कर दिया और यह महसूस किया कि उनका प्यार भी वही शक्ति है जो उन्हें हर मुश्किल से पार करते सकती है। इस प्रकार अप्पू की बीमारी ने झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते पर एक गहरा भावनात्मक प्रभाव डालने की केवल उनसे प्यार करने की गहराई को बढ़ाया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी अधिक समर्पित और संवेदनशील बना दिया। यह मुश्किल समय उनके रिश्ते की नींव को और मजबूत कर गया, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है। अनिरुद्ध और झनक के घर में नई उम्मीदों का संचार हो रहा था।
अनिरुद्ध और झनक दो आत्माएं जो प्यार के धागे में बंधे रहना चाहते थे। अपने भविष्य की चिंताएं से वो ग्रसित थे। आंखों में एक साथ जीवन बिताने का चमक थी, ऐसा जीवन जो खुशियों और समझदारी से भरपूर हो। कभी लाल की कड़वी बाढ़ ने इस खुशनुमा माहौल को जहर घोल दिया। उनकी अनिरुद्ध से झनक के साथ अनिरुद्ध के रिश्ते पर आपत्ति के शुभों ने मन में एक डर पैदा कर दिया। तभी बिपाशा, जो पहले से ही भावनात्मक उलझन में थी, छोड़कर ना चला जाए। लाल ने अपनी पत्नी बिपाशा के सारे संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे बिपाशा का दिल टूट गया और वह गहरे दुख में डूब गई, जिसे गहरा पछतावा हो रहा था। महसूस करते हुए लाल अपनी माँ के पास गया। उनकी आंखों में आंसू थे। जब उनसे अपने पूरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी, उसने अपनी माँ को समझने के इनकार किया और अपने कठोर व्यवहार के लिए उनसे पश्चाताप के लिए माफ़ी मांगी। विनायक सृष्टि से अपनी निराशा व्यक्त कर रहा था। उसे लग रहा था कि उन्होंने झनक को अपने साथ रहने दिया होता तो अर्शी के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं हो रहा था। शायद ये से टाला जा सकता था। उसके स्वर में गहरी वेदना और आत्मनिंदा थी, जो कमज़ोर आवाज़ में थोड़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। झनक अपनी चिंता छिपा पा रही थी। अप्पू के दिन डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही। हालांकि काजोल को झनक और अनिरुद्ध की आने वाली आशीर्वाद की रस्म की चिंता सता रही थी। झनक ने दोनों को आश्वासन दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, अपनी दीदी के सेहत और अपनी रस्म दोनों का ध्यान रखेगी। तभी परिवार पर एक और गहरा संकट आ पड़ा। अप्पू दी, जो परिवार की मुखिया और सबकी प्यारी थी, उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी और उनकी हालत तेजी से नाजुक होती चली गई। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अप्पू दी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिससे पूरे घर में शोक की लहर दौड़ गई। जिस घर में कुछ दिन पहले शादी की शहनाइयाँ गूंजने वाली थी, वहां अब मातम का गहरा सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध और झनक एक अप्रत्याशित त्रसिदी में डूब गए। उनकी शादी की खुशियाँ कहीं खो गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे दुखद माहौल में वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तभी ललन ने एक ऐसी बात बताई जिससे सबकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि अप्पू दी ने अपनी आखिरी सांसों के दौरान उससे कहा था कि अनिरुद्ध और झनक की शादी किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि यह जोड़ा हर हाल में बंध जाए और उनकी शादी पूरे रीति रिवाजों और धूमधाम से हो। अप्पू की इस अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए परिवार के फिर से शादी की तैयारियों में जुटने का फैसला किया। हालांकि हर कोई अप्पू दी की कमी को गहराई से महसूस कर रहा था, लेकिन खुशियों की यह धीमी लौ अर्शी के अचानक आगमन से फिर से बुझने लगी। उसके चेहरे पर गुस्से और प्रतिरोध की धागा आग धड़क रही थी। मंडप में घुसी और चिल्लाई, यह शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई उठी, जिससे सभी चौंक गए। अनिरुद्ध और झनक तो उसे देखकर सन्न रह गए। अर्शी सीधे अनिरुद्ध के पास गई और उसे तलाक ना देने की धमकी दी। साथ ही झनक को भी चेतावनी दी, अगर उसने अनिरुद्ध से शादी करने की कोशिश की तो वह पुलिस को बुला लेगी और उन लोगों पर जबरन शादी के केस में दर्ज करा देगी। अनिरुद्ध और झनक अर्शी के इस जहरीले रवैये से हक्के बक्के रह गए, लेकिन इस बार उन्होंने डरने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामने रखने का फैसला किया। उनका प्यार इतना गहरा था कि वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। अर्शी ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया और पुलिस को बुला लिया, जिससे शादी के मंडप पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने अनिरुद्ध पर बिना तलाक के दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। इंस्पेक्टर के मामले की जांच करने की बात कही, जिससे अनिरुद्ध और झनक की उम्मीदें टूटती नजर आई। लेकिन झनक ने हार नहीं मानी। उनके अनिरुद्ध का हाथ मजबूती से पकड़ा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि वे इस मुश्किल का हर मिलकर सामना करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में विनायक और सृष्टि भी अंदर तक हिल गए थे। उन्हें अर्शी के बुरे इरादे पर गहरा शक हुआ और उन्होंने उनके खिलाफ सबूत जुटाने का फैसला किया। विनायक को पता चला कि अर्शी ने अनिरुद्ध के दफ्तर में कुछ गोपनीय जानकारी चुराने की कोशिश की थी और वह उसे सबूत ढूंढने में जुट गया। सृष्टि ने अर्शी से पुराने दोस्तों और सहयोगियों से संपर्क किया और उसके हिंसक और मैनिपुलेट स्वभाव के बारे में जानकारी इकट्ठा की, ताकि वे ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सके। अप्पू की तबीयत के कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उनके खून की जांच में कुछ असामान्यता तत्व पाए,